हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का मैथमेटिक्स। ओके, स्टैंडर्ड 8 का मैथमेटिक्स, उसका पार्ट नंबर 1। और एक एक बार ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि ये सेशन कैसे होने वाला है। ओके, सो सिंपली सी, ये बुक जो है आपका, तो एवरी पार्ट एंड एवरी सेंटेंस वी विल गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। तो आपका कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। दैट इज द माई कोर मोटिव बिहाइंड दिस सेशन। आपको अच्छे से वो अंडरस्टैंडिंग हो सके, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, प्लस कोई भी नोट्स और ऐसी कोई चीज़ है दैट वी डोंट वांट टू मिस इट आउट। ओके, ऑल राइट। सो ये सिंपली है। अभी क्या करने वाले हैं, लेट मी क्विकली रिवाइज। 8th स्टैंडर्ड है, मैथमेटिक्स को हम लोग लर्न करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल मूव अहेड टू कंप्लीट दिस स्टैंडर्ड 8 पार्ट 1। ऑल राइट, नेक्स्ट मूव अहेड। व्हाट इज इट वी हैव हियर, दैट इज इंडेक्सेस। क्या पढ़ना है, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट नीड टू नो कि हमें एग्जैक्टली ये सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो वेरी फर्स्ट वी हैव इज रैशनल नंबर। सो रैशनल एंड इरेशनल नंबर आपको पता करने से पहले यू मस्ट नीड टू नो कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, उसका हायरार्की एग्जैक्टली क्या है। तो आई ऑलरेडी हैव कवर्ड इट इन माय प्रीवियस सेशन, सो आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दिस सेशन मे बी समवेयर इन आई बटन और इन डिस्क्रिप्शन। सो एक बार आप वो रेफर कर सकते हो। तो वो टाइम पे आपको पता चलेगा कि अगर मैं बोलता हूँ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के लिस्ट में और उसके हायरार्की में ये रैशनल इरेशनल कहाँ पे आता है, दैट यू विल गेट टू नो। तो इसीलिए आपको एक बार ये रिकमेंडेड है कि आपको एक बार ये नेचुरल नंबर पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ऑल राइट, मूविंग अहेड, चैप्टर नंबर 2, दैट इज पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल्स। सो पैरेलल लाइन क्या होता है, कैसे ड्रॉ करनी होती है, एग्जैक्ट पैरेलल लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कैसे ड्रॉ करना है उसे, ट्रांसवर्सल कैसे हम ड्रॉ करेंगे, दैट एवरीथिंग वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ऑल राइट, मूविंग अहेड, चैप्टर नंबर 3, इंडेक्सेस क्या होता है। अगर मैं इंडेक्सेस एंड क्यूब रूट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो, कोई भी एक वेरिएबल है, उसको एक कुछ तो पावर होता है और उसका कुछ तो बेस होता है। एंड अगेन, जैसे आप अगर डीपली स्टडी करोगे, देयर इज ऑल्सो वन वर्ड दैट इज ऑर्डर। हर एक वेरिएबल का, हर एक नंबर का ऑर्डर होता है, पावर होता है, इंडेक्स होता है। दैट रिगार्डिंग दैट एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज नंबर 3। मूविंग अहेड, नंबर 4 क्या है, एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ ट्राइंगल। राइट, सो एल्टीट्यूड क्या होता है, ट्राइंगल के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, उसमें एल्टीट्यूड कैसा होता है, मीडियन क्या होता है, कैसे एग्जैक्ट मीडियन बनाया जाता है, दैट एवरीथिंग वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज नंबर 4। लेट्स मूव अहेड, दैट इज चैप्टर नंबर 5। ओके, एक्सपेंशन फार्मूलाज। तो उसका मतलब क्या है, जैसे 2 वेरिएबल्स है, वेरिएबल एक्स एंड वाई, और मैं अगर उसका स्क्वायर कर देता हूँ और मैं भी पावर कुछ भी डाल देता हूँ, जस्ट टेक इट रफली एज द पावर n, तो इसका एक्सपेंशन होने के बाद कुछ नंबर आएगा। राइट, सो दैट नंबर कुछ भी आएगा, जो एक्सपेंशन के बाद जो सीरीज बनेगी, एक बड़ी सी सीरीज बनेगी। अगर आप वेरिएबल को एक्सपांड करोगे, अगर यहाँ पे x और y का अगर आपने नंबर ऐड कर दिया, कुछ नंबर डाल दिया, तो उसका कुछ वैल्यू आएगा। राइट, okay, so regarding that everything we will going to discuss in this particular chapter, that is number 5. Number 6, factorization of algebraic equation. So again, अभी जो हमने सीखा है, जैसे चैप्टर नंबर 5 में जो हम देखेंगे कि एक्सपांशन कैसे करना है एक सीरीज में। ओके, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, जो सीरीज जो हमारे पास है उसका ऐसे फैक्टराइजेशन, ऐसे पार्ट में कन्वर्ट करना है जिसका कुछ स्पेसिफिक नंबर मिल जाए। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ, ऐसे कुछ हमारे पास सीरीज है और हमें इसमें से x की वैल्यू क्या है एंड y की वैल्यू क्या है, अगर ये पता करना है तो आप कैसे पता करोगे। सो कैसे पता करेंगे, दैट विल बी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 6। ऑलराइट, चैप्टर नंबर 7, वेरिएशन के मल्टीपल सीरीज है, वो हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 8, क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड इट्स टाइप, क्वाड्रिलेटरल कैसे जनरेट किया जाता है, कैसे ड्रॉ करा जाता है, दैट एवरीथिंग आर पार्ट ऑफ योर ज्योमेट्री इटसेल्फ। सो हम उसमें ड्रॉ करके देखेंगे कैसे सॉल्व करा जाता है और कैसे ड्रॉ करा जाता है। ऑलराइट, मूविंग अहेड, चैप्टर नंबर 9, जो कि लास्ट चैप्टर है आपका पार्ट 1 में,
उसमें हम डिस्काउंट एंड कमीशन देखेंगे. सो दोज हु आर विलिंग टू वर्क और दोज हु वांट टू वर्क इन मे बी कॉमर्स स्ट्रीम, जिनको सीए बनना है, दैट उनके लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. बिकॉज सिंपली अगर आप 11th और आपके 12th और उसके बाद में भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें ऐसे टाइप का जो सॉल्यूशन होता है और एक अरेंजमेंट ऑफ योर स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट उनके लिए हो जाता है. दैट विल बी पार्ट ऑफ डिस्कशन हियर. एक कमीशन में आप वो देखोगे, डिस्कशन में डिस्काउंट में आप ये बिल्कुल देखेंगे. ऑलराइट, तो ये सिंपली ये इंडेक्सेस है. इतना हमें पार्ट 1 में कवर करना है. जब हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे तो वो टाइम पे मैं ये एक बार दे दूंगा, तो वो टाइम पे हम लोग बिल्कुल ये भी डिस्कस करेंगे. अदरवाइज ये फिर ऐसा हो जाएगा कि सिंपली हम आगे जा रहे हैं और फिर पीछे का पीछे ही छूट रहा है, राइट. सो वी डोंट वांट टू डू दैट. सो दैट इज इट. इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स. कुछ भी क्वेश्चन है अभी तक नहीं समझा है उसके बारे में. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ चैप्टर नंबर 1 and that is rational number and irrational number. Okay, so ये चैप्टर के लिए प्री रिक्विजिट यही है कि आपको सिंपली नंबर सिस्टम पता होना चाहिए, तब आप यू कैन एबल टू रिकॉल कि एक्चुअल में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और इंटीजर के बाद जो आता है वो रैशनल नंबर कैसे सब डिवाइड होता है. उसका एक स्पेसिफिक हायरार्की है. अगर इस सेशन में अगर मैं उसको डीप डाइव करूँगा तो डेफिनेटली इट विल टेक मच टाइम. सो अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई कैन सजेस्ट इज एक उसका अलग वीडियो बनाया हुआ है, सो अलग सेशन ही है. यू कैन सिंपली रेफर दैट वन. सो आपको ईजीली बहुत ईजी तरीके से मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है. ओके, मे बी इन आई बटन और मे बी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा. यू डोंट नीड टू वरी. आपको सिंपली कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है. ऑलराइट, जितना मैं बताऊंगा, जितना बुक में दिया है, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ओनली दैट पार्ट. और बाकी जो प्री रिक्विजिट वाला पार्ट है, दैट एवरीथिंग आई विल टीच यू. डोंट वरी. ऑलराइट, सी चलो आगे देखते हैं. रैशनल नंबर क्या है? यहाँ पे डेफिनेशन दिया है कि व्हाट इज अ रैशनल नंबर. पहले तो पता होना चाहिए क्या है, उसके बाद हम लोग पता कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या पढ़ना है. ओके, देखो सिंपली द नंबर ऑफ फॉर्म m in by n आर कॉल्ड रैशनल नंबर. कोई भी नंबर है जिसका कुछ डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू है एंड न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू है. ओके, एक बार रिपीट करता हूँ. कोई भी ऐसा नंबर है जिसके न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू है एंड डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू है, तो ये नंबर को हम रैशनल नंबर बोलेंगे. राइट, रैशनल नंबर बोलेंगे. अगर यहाँ पे और क्वेश्चन एक रेज हो सकता है, सर अगर ऐसा हुआ तो जैसे सिंपली x मतलब 5 डिवाइड बाय 1, ऐसा तो हमें इज इक्वल टू 5, बट इनडायरेक्टली ये फॉर्म है और ये फॉर्म है, तो इसको मैं रैशनल नंबर बोल सकता हूँ. सो आप इसको रैशनल नंबर बोल सकते हो. ओके, इसको रैशनल नंबर बोल सकते हो एंड दिस इज होल नंबर. ठीक है, ऐसा है. और प्रोवाइडेड दैट कि आपको सबसे मिनिमल पोजीशन पे आना है. उसका मतलब क्या? इफ आई से दिस इज दिस रैशनल नंबर, अभी रैशनल नंबर है बट उसको मैं प्रोसीडली डिवाइड करके आगे इसका इवोल्यूशन करूँगा और इसमें जो भी इवोल्यूशन करने के बाद जो रिजल्ट होगा, सो दैट विल बी होल नंबर. इट इज़ नॉट रैशनल नंबर. तो आपका ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर किसी को आना चाहिए. जैसे कि 10 नंबर है, इज इट रैशनल नंबर? तो कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा ना. But at this form, this is not rational number. At this form, it is rational number because we have something in numerator, we have something in denominator. So we have that form m by n. Very, 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 very simple. ठीक है, तो इसीलिए प्रोवाइडेड दैट इसमें एक कंस्ट्रेंट भी दिया हुआ है. इफ यू कैन सी हेयर, इसमें एक कंस्ट्रेंट भी है. अगर आप n by n बोल रहे हो, ये रैशनल नंबर है,
प्रोवाइडेड दैट जो n का वैल्यू है इट शुड नॉट बी जीरो। अगर m का वैल्यू n का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तो इसका सिंपल इवोल्यूएशन ये हो जाता है कि इन्फिनिटी। अगर आपको इसे इवोल्यूएट करोगे तो आपको ये मिलेगा इन्फिनिटी। ये कैसे इन्फिनिटी आता है मैंने इस पे भी एक अलग से एक सेशन लिया हुआ है। सो देयर आई हैव एक्सप्लेन कंप्लीटली कि कोई भी वैल्यू है, जैसे x वैल्यू है, उसको डिवाइड करेंगे हम जीरो से, सो कैसे इसका वैल्यू इन्फिनिटी आता है। ओके तो उसका उसका लिंक भी मैं समवेयर इन मे बी आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल राइट, सो इतना प्री रिक्विजिट डेफिनेशन। होप आपको डेफिनेशन पता लगा होगा कि किसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे, किसको रैशनल नंबर होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ओके कोई भी नंबर को रैशनल नंबर होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ऑल राइट, सो दैट इज इट वी हैव हियर। सो और देखो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव ऑल्सो सीन दैट देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर ओके बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। इसका मतलब क्या है? ओके ये पता करते हैं। कैन आई से 1/5 इज वन रैशनल नंबर, ओके, and 2/5 is another rational number। ठीक है, ये रैशनल नंबर है क्या, ये रैशनल नंबर है क्या। चलिए सिंपल करते हैं इसको और एक स्केल ड्रॉ करते हैं जिसपे 0 है, पॉजिटिव नोड पे 1 2 है। ओके 1/5 जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, लेट्स टेक दिस वन। ये लास्ट वाला जो है उसको मैं नंबर 1 देता हूँ और 1 2 3 4 5। 1 सेंटीमीटर को मैंने 5 सेक्टर में इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है। तो इसका जो पहला वाला है जो फर्स्ट सेंटीमीटर है, ठीक है, जो मैंने मार्क लगा हुआ है वो 1/5 है। जो सेकंड वाला है जो 2/5 है। चलिए थोड़ा और जूम कर लेते हैं अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, जैसे ये अपना 0 था, यहाँ पे 1/5 था, यहाँ पे 2/5 था और यहाँ पे आगे हमने वो मार्क करा था, वही इसको हम जूम कर रहे हैं अभी। ओके सो कैन आई से वी हैव हियर 1.1.5 1.2/5 1.3/5 है ना। या भी देखो जो न्यूमरेटर का वैल्यू है इट कैन बी 1 to 2। अभी 1 और 2 के बीच में कितने नंबर में लिख सकता हूं, कितने नंबर देखो 1.1000 जितना मैं डिजिट बढ़ाऊंगा तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे आई कैन से अभी तक मैं ये एनालाइज कर चुका हूं कि यहाँ पे मैंने 3 नंबर तो डाल चुके हैं। सो इनका मतलब यही है, 2 फ्रैक्शनल नंबर है। ठीक है, लेट मी चेंज माई कलर इंक। ये देखो ये 2 नंबर है जो मेरे एक्चुअल फ्रैक्शनल नंबर थे और रैशनल नंबर है। इनके बीच में ये मल्टीपल रैशनल नंबर्स भी आ रहे हैं, करेक्ट, मल्टीपल रैशनल नंबर भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब सिंपल यही है कि 2 रैशनल नंबर है, इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर आ सकते हैं। यही एक्सप्लेनेशन किया है। देखो यहाँ पे भी उन्होंने यही दिया है, जो टेक्स्ट बुक में है वो एक बार मैं समझा देता हूँ आपको, तो आपके लिए रेफरेंस के लिए अच्छा होगा। उन्होंने क्या लिया है, ये नंबर लिया है 1 2 3। ठीक है, ये नंबर लिया है भाई 7/3 7/3 यहाँ पे है, -2/3 यहाँ पे है। इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कुछ भी आ सकता है इसके बीच में। तो यही इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप सिंपली एक बार इसको रीड करके देखते हैं क्या दिया है। वी कैन शो द नंबर टू on line, number line, let's see where it we can see it। yes,
7 by 3 is equal to, all right, therefore each unit of right side of the 0 can be divided into 3 equal part. Yes, definitely I accept it. And the 7 point of 0 is this. All right, so simply they are saying it like we have minus from minus 2 by 3. Simply if you going to this 7 by 3, 0 से लेके 1/3 इज वन रैशनल नंबर. ये कितनी बार ऐसा आ रहा है, कितनी बार मतलब ये 1/3 रिपीटेटिव खुद को ऐड कर रहा है. दैट इज 7 टाइम. 7 टाइम इट्स मल्टीप्लिकेशन. सो दैट्स वाई 0 से लेके 7/3 तक आने के लिए 1/3 ये रैशनल नंबर आपको 7 बार आना चाहिए. ओके, सो सिंपली 0 आएगा. ओके, उसके बाद 1/3 आएगा, उसमें फिर से 1/3 ऐड करेंगे, 2/3 आएगा, 3/3 आएगा, ऐसे बहुत बार आएगा. तो यहाँ पे ये हमें बताया हुआ है. ऑलराइट, सो लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट क्या है. अभी नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने कंक्लूजन एक दिया हुआ है. टू शो दिस, to show -2/3 on the line, the first we show, okay, we have seen it, and the left side from 0 to 7 distance from, okay, all right, so we have already discussed this part. ये सॉल्यूशन जो है प्रैक्टिस सेशन के लिए मैं जो प्रैक्टिस का सेट होता है उसको भी सॉल्व करेंगे काफ़ी डिटेल में, तो उसका बट सेशन अलग रखूँगा. सो इसमें ये चैप्टर में हम लोग सिंपली सिर्फ लर्निंग पार्ट सीखेंगे, प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस का पार्ट सीखेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट वी हैव. कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स. ओके, सो इसका मतलब क्या है. इफ आई से ये एक रैशनल नंबर है और ये दूसरा रैशनल नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए. तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पता होना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ. अगर किसी ने कहा आपको मेरे पास 3/4 यूनिट ऑफ वर्क है और कोई बंदा है रियल टाइम में अगर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वो बोल रहा है कि एक्चुअल में मैं, यू कैन टेक एग्जांपल इन रियल लाइफ एग्जांपल, यू कैन टेक इट लाइक मेरे पास मैं 75% बिजी हूँ, 75%, और 3/4 मेरा वर्क आवर्स ऑलरेडी शेड्यूल है. सो आई कांट वर्क ऑन मे बी एनी टॉपिक ऑफिस में. और सेकंड बंदा है वो बोल रहा है मेरा 4/5 आवर्स बुक है टोटल. तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसके पास अभी भी जो बंदा है वो काम कर सकता है. तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा कितना बिजी है, एक्चुअल में कौन सा बंदा कितना ज़्यादा बिजी है. राइट, तो इसके लिए ये रैशनल नंबर का कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है. इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. सो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. ऑलराइट, सो देखो वेरी सिंपल तरीका ये है. पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि कैसे रैशनल नंबर है उसका कैलकुलेशन कैसे करा जाता है, इवैल्यूएशन कैसे करा जाता है. एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, जैसे कि 2/3 है एंड सिंपली है 3/4 है. तो उसका इवोल्यूशन सिंपली ऐसा करा जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डालो, 4 2 8 प्लस ये मल्टीप्लिकेशन प्लस ये मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 9, 3 into 3, और ये नीचे का जो है उसका मल्टीप्लिकेशन 12. अगर आप सिंपली इसको इवॉल्वेट करोगे तो आपको पता चलेगा इट्स 17/12. तो दो रैशनल नंबर का एडिशन का कैसे सॉल्व करा जाता है इसको कहते हैं. एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको ऑन दी जस्ट रिवीजन पार्ट, कि कोई भी नंबर ले लो 2/3 प्लस 8/3. ओके, मैं इंक चेंज करता हूँ तो मुझे
हाईलाइट करने के लिए काफ़ी इजी हो सकता है। देखो ये पहला है, लिख दो कुछ जो भी है, प्लस ये क्रॉस डालो, लिख दो जो भी है, ये क्रॉस नीचे का मल्टीप्लिकेशन है, लिख दो, फिर ये सिंपली एडिशन और सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में आता है और आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अभी कंपैरिजन कैसे करेंगे, कंपैरिजन कैसे करा जाता है, सिंपली 3/2 है एंड 4/3 है, ओके। कैसे कंपैरिजन करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्यों, बिकॉज कोई भी चीज़ आप तब तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक उसका रेफरेंस पॉइंट सेम ना हो। जैसे कि अगर एक बंदा है 6 फुट का है, ठीक है, 6 फुट फ्रॉम अर्थ, और एक बंदा है 5.9 और वो 3 इंच के टेबल पे खड़ा है, और जब तक आप ये रेफरेंस पॉइंट को नहीं देखेंगे कि इसका बेस सेम है या नहीं, तब तक आपको लगेगा कि ये दोनों का हाइट सेम है। बिकॉज 5.9 प्लस 3 इंच कितना हो जाता है, 6 फीट, राइट। ये वाला चीज़ है। तो ये अगर ये बंदा ग्राउंड पे खड़ा है और फिर आप एक बार हाइट उनका नापोगे तो अब आपको पता चलेगा कि ये बंदे का हाइट कम है और इसका ज़्यादा है। इसके लिए बेस सेम होगा तब कंपैरिजन हो सकता है। कोई भी चीज़ का बेस अगर कांस्टेंट है तो कंपैरिजन होगा, राइट। इसीलिए अगर रेसिंग में आपको पता होगा एक टाइम पे वो जो बुलेट होता है, बुलेट चलाया जाता है, बिकॉज हर कंपटीशन में हर एक को एक रेफरेंस पॉइंट मिले, वो ड्यूरेशन पे वो रेफरेंस टाइम होता है, ओके। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये जो बेस है उसको सेम करना है। और सेम कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डाल के, ठीक है। तो मैं एक बार ये इंक चेंज करता हूँ तब आपको पता चलेगा। अभी मैं सेम करना चाह रहा हूँ बेस, तो कैसा होगा, 8 प्लस 9 डिवाइड बाई, फिर ये देखो ये वाला 6, ओके। देख रहे हो आप, है ना, ये इसका इवोल्यूशन होगा। बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये कैसे होगा, 9/6 एक पार्ट और सेकेंड हो जाएगा 8/6, ठीक है। अभी दोनों का रेफरेंस सेम है। आप सिंपली जो न्यूमरेटर का जो वैल्यू है उसको आप कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये वैल्यू बड़ा है, ओके। ये हो गया नॉर्मल ट्रिक। मैं आपको अभी एक शॉर्टेस्ट ट्रिक बताता हूँ, जो कि है कोई भी नंबर है, जैसे 5/3, 6/4। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे एक कट मारो, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो 20, ओके। दूसरा ऐसे कट मारो, मल्टीप्लिकेशन करो 80, और कुछ नहीं करना है। ये कैलकुलेशन के बाद जो भी राउंड में से जो बड़ा होगा दैट इज द ग्रेटर। अगर लेफ्ट वाला बड़ा है तो सिंपली यही पे डाल दो, अगर राइट वाला बड़ा है तो अकॉर्डिंगली डाल दो। आपको ये बेस के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। जब आपको आंसर कैलकुलेट करना है आपने सही करा है या नहीं, ये एक अच्छी ट्रिक है, ओके। सिंपली लास्ट मोमेंट में आपको पता चल सकता है कि आपने जो करा है दैट इज करेक्ट और नॉट, ऑल राइट। सो देखो अभी तक कंपैरिजन भी हमने किया है, ओके। लेट्स सी अभी नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन चलो कर देते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो मैंने ट्रिक बताया है ना उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कितनी फास्ट कर सकते तुम लोग। लेट्स सी कितना फास्ट कर रहे सब लोग। एक कट मैंने ऐसा मारा, क्या हुआ इसका वैल्यू 36, सर्कल भी कर दिया, ये क्रॉस किया 35, माइनस है -35, ओके। आपको ये अगर डिफ़िकल्टी आता है कि प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होने पे क्या आता है और प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन होने पे क्या आता है,
उसके लिए भी मैं अलग सेशन बनाया हुआ है, यू कैन रेफर दैट। उसमें हर एक कैलकुलेशन का हर एक पार्ट मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। ओके, उसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में जहाँ पे भी कंफर्टेबल हो सकता है वहाँ पे मैं दे दूंगा। ओके, सो सिंपल, देखो कैलकुलेट कर लो कहाँ कहाँ का बड़ा है। ये वाला माइनस है तो छोटा है, डेफिनेटली छोटा है, तो ये हमारा साइन बन गया। ओके, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो है ना, वी हैव राइट, वी आर वर्किंग इन राइट स्पेस ऑफ माइंडसेट, और शॉर्ट ट्रिक भी हमारा सही काम कर रहा है। ओके, सेम तरीके से आप इसको एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल भी आंसर को मत देखना, एक रिवीजन के पार्ट पर इसको ले लेना, बिल्कुल भी आंसर पे मत देखना जो है या सॉल्यूशन। एक बार ट्राई कर लो, बाद में देखना, है ना, दैट विल बी गुड प्रैक्टिस। सेम वे आप ये कर सकते हो, है ना, ऐसे ये कर सकते हैं आप। तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। जो मैंने देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे ये वाला, ये अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। बट जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दिया हुआ है उसका ही मतलब है यहाँ पे दिया हुआ है। देखो हमने क्या किया, 7 ये और इसका मल्टीप्लिकेशन किया, राइट। ये देखो ए डी मल्टीप्लिकेशन किया, बी सी मल्टीप्लिकेशन किया, बी सी मल्टीप्लिकेशन किया, और इसके बाद में जो भी है फाइनल डिजिट वो वी हैव सीन इट। ऐसे अगर ये आप पढ़ते बैठोगे तो आपको ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा, इसीलिए ये वेरी वेरी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दिया। और आपको ये जो है ये लास्ट तक, अगर आप मास्टर्स करोगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करोगे, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, तब भी आपको ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल काम में आने वाली है। ओके, सो सिंपल। अभी तक कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, कुछ भी आपको ऐसा कुछ जैसे अभी तक समझ में नहीं आया हुआ, वो कैलकुलेशन में हो सकता है, मे बी इवॉल्यूएशन में हो सकता है, आप डेफिनेटली वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, और आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी मुझे बता सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट सेशन, और मे बी नेक्स्ट पार्ट क्या है एक बार देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, अभी इसकी रिक्वायरमेंट की है, ये पता करो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मेरे पास 100 रैशनल नंबर है ना, जो कि 100 रैशनल, मतलब ऑलमोस्ट 100 नंबर है रैशनल नंबर, और उनको मुझे रिप्रेजेंट करना है इन स्पेसिफिक पैटर्न, राइट। जैसे कि 1/6 है, 2/6 है, 3/6 है, ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर है एक यूनिट वाले, और मुझे कैलकुलेशन करना है उनका, है ना, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, ऐसे कोई भी इवोल्यूशन करना है उनका। तो मेरे लिए क्या है सिंपल, कि मैं इंस्टेड ऑफ अगर आपको पता होगा, ये बेस सेम करने के बाद जो न्यूमरेटर ऐड करेंगे वो मेथड करने से अच्छा व्हाट आई विल प्रेफर इज, मुझे कुछ ऐसा नंबर चाहिए जो कि ऑलरेडी सम डिजिट में है, फ्रैक्शनल वैल्यू में है, जिसका फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब डेसिमल के बाद उसका कुछ वैल्यू है, ठीक है। 1000, इट इज नॉट फ्रैक्शनल वैल्यू, बिकॉज डेसिमल के बाद में इसमें कोई भी ऐसा कंसिडरेबल वैल्यू नहीं है, उसको सिंपली आई कैन रिप्लेस विथ 1। सो दैट्स वाई 1.000 is a not rational or fractional number, decimal number, it is simply as a, we can denote it as a whole number, क्योंकि इसके बाद में कुछ वैल्यूएबल ऐड नहीं होता है, वैल्यू ऐड नहीं होता है, और अगर हम उसको सिंपली इग्नोर करेंगे तो उससे मेरा एक्चुअल नंबर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो
डेसिमल नंबर जो भी रैशनल नंबर है, जैसे कि आपको जस्ट टेक एनी वन नंबर फ्रॉम हियर इज 7.6, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ 1.166, ये तो अनस्टॉपेबल होगा, आगे 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 जाएगा, 6666666 ऐसा पूरा जाएगा। सो अभी मैं क्या करता हूँ ना, देर इज वन वे टू स्टॉप दैट 666 टू इन्फिनिटी। मैं वो 6 इन्फिनिटी टाइप तक नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूँगा देखो 1 और 6 के बाद अगर एक डिजिट रिपीट होता है तो उसके जो 6 के ऊपर है मैं डॉट एक दे दूंगा। अगर 1 6 रिपीट होता है तो एक सिंपली इसके 2 डिजिट के ऊपर लाइन लिख दूंगा। ऐसे ही जैसे अगर लास्ट के 3 डिजिट रिपीट होते हैं तो उसके ऊपर ऐसे कैप दे दूंगा मैं। ओके, ऐसे होता है। सो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब कोई भी ऐसा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का वैल्यू है उसमें पॉइंट में लेके आना, जिसको डेसिमल के बाद उसका कुछ वैल्यू है उसमें लेके आना। ठीक है, अगर उसमें लेके आए पॉसिबल है कि उसमें बहुत सारे ऐसा एक्सटेंडेड वैल्यू है, रिपीटेटिव वैल्यू है, जैसे करंट फेज में आप देख सकते हैं 666 ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग वैसे लिखेंगे नहीं बिल्कुल भी, जो सिंपली उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज करेंगे फ्रॉम 6 इन्फिनिटी टाइम से अच्छा है कि मैं यहाँ पे 6 के ऊपर एक डॉट दे दूँ, को जो पढ़ने वाला है उसको समझ में आ जाए कि 6 यहाँ पे रिपीटेटिव है, इन्फिनिटी टाइम चलेगा। ओके, जैसे आगे जाके अगर 3 डिजिट ऐसे है उसके ऊपर कैप दिया तो रीड करने वाला पता चलेगा कि 676767 इन्फिनिटी टाइम है। ओके, तो इन्फिनिटी टाइम हम लिख नहीं सकते, बट उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। सो ये है अभी तक कैसे डेसिमल को, रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करा जाता है। सो यहाँ पे सिंपली देखो यही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, सिंपली आप देख सकते हैं वही दिया हुआ है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इन्फिनिटी, रिपीटेटिव इन्फिनिटी, जो टर्मिनेट नहीं होता है, जो ख़त्म नहीं होता है। और इन्फिनिटी हम कभी यूज करते हैं, कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा सीरीज है जो ख़त्म नहीं होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इन्फिनिटी से। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने वही बोला है, कोई भी ऐसा टर्म है, कोई भी ऐसा रैशनल नंबर के बाद जो फ्रैक्शनल नंबर आएगा, जो डेसिमल नंबर आएगा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिव है तो उसका रिप्रेजेंट अलग तरीके से किया जाता है, जैसे कि ये है, जैसे कि ये है, जैसे कि ये है। ऑलराइट, सो यहाँ पे इतना दिया हुआ है। ये प्रैक्टिस सेशन जो है, प्रैक्टिस सेट जो है, वी विल डेफिनेटली कवर इन अनदर चैप्टर, मे बी आफ्टर ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें वो भी कवर कर लेंगे। ओके, अब अब तक कुछ डाउट है डेफिनेटली यू कैन राइट डाउन इन कमेंट, कुछ भी है तो आपके डाउट आपको क्लियर करना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मुझे वो क्लियर करके देना, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, चलो हैप्पीली मूविंग अहेड, देखते आगे इरैशनल नंबर क्या होता है। ओके, इरैशनल नंबर क्या होता है। अभी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ेदार भी है, आपको बहुत ध्यान से ये चीज़ को देखना है कि इरैशनल नंबर क्या है। बहुत छोटा सा कंटेंट है, कंटेंट इन द सेंस ऑफ कॉन्सेप्ट आई कैन से। ओके, यहाँ पे देखो रीड करते हैं, वेरी पूरा फोकस करके रखना। इन एडिशन टू रैशनल नंबर देर आर मेनी मोर नंबर ऑन दी नंबर लाइन, जो कि नंबर लाइन है 0 से लेके यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी। दे आर नॉट रैशनल नंबर्स। ओके, एक्सेप्टेड, दो आर नॉट रैशनल नंबर, दे आर इरैशनल नंबर, जैसे कि √2 इज सच एन इरैशनल नंबर। ओके, ठीक है, देखो इनका कहना का मतलब क्या है, ये हमारा नंबर लाइन है, इनका मतलब यह है कि इसमें हर एक नंबर, जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर है, इसमें हर कोई नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, राइट। जैसे कि 1 है ना, 1 इज नॉट फ्रैक्शनल नंबर, इवन 1 इज नॉट इरैशनल नंबर एज वेल, 1 इज होल नंबर। बट यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, रैशनल, अगर आपको होल नंबर को आप कन्वर्ट करेंगे रैशनल और इरैशनल में,
तो हर एक कोई नंबर जो रैशनल नहीं होता, कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो रैशनल तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किए जाते, जैसे कि √2, इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है 1.414। ओके, तो इनका मतलब ये है कि ऐसे कुछ वैल्यू होते हैं जिसको हम रैशनल फॉर्म में नहीं ऑब्जर्व करते। जैसे अगर आपको इसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यू कैन नॉट कन्वर्ट दैट इन रैशनल फॉर्म, क्योंकि 2 का पावर जो है वो इसको सेपरेट कर देता है फ्रॉम द रैशनल पार्ट। ओके, आप इसको रैशनल पार्ट में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो ऐसे भी कुछ नंबर है जिसको हम रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। और ये नंबर आते कहाँ से है ना, ये भी इम्पोर्टेंट पता करना है कि आते कहाँ से है। देखो, आई विल टेक वन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, XYZ कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, 0 1, दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज -1। ओके, मैंने क्या किया, सिंपली ये जो है और ये जो पॉइंट है X एंड Y का, ये दोनों का कनेक्ट किया। और अभी मुझे क्या करना है कि एक्चुअल में इसका जो डिस्टेंस है वो मुझे पता करना है। ओके, तो मैं कैसे पता करूँगा और एक्चुअल में ये इरैशनल नंबर कैसे पिक्चर में आते हैं वो हमें पता करना है। ओके, सो देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, इसका 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो इसका सिंपली हम लोग पाइथागोरस का यूज़ करके कर सकते हैं, राइट। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू this square। okay, 1 square is 1, 1 square is 1, this is square, 2 square। मैं दोनों साइड पे अंडर स्क्वायर रूट अप्लाई करूँगा, ये पावर और रूट कट हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ ये जो है, अगर इसका x इज अ डिस्टेंस, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा √2। तो अभी मुझे पता करना है, अभी √2 तो एक्चुअल में मेरे पास स्केल में थोड़ी है √2। अगर मैं किसी को रिप्रेजेंट करूँगा, किसी को बोलूँगा कि यस कि ये डिस्टेंस √2 है, और मुझे कोई बोलेगा एकदम बेसिक क्वेश्चन कि बता कितना होता है √2, कि कितना एक्चुअल उसका मेजरमेंट कितना होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट रूट पार्ट एंड एवरीथिंग। अगर कोई लेमैन पर्सन है, मुझे जो इन्फो मतलब उसको बताना है कि √2 क्या है, तो उसको हमें इवोल्वेट करना पड़ेगा। इवोल्वेट कैसे करेंगे, भाई इसका एक नंबर है दैट इज 141, तो हम उसको बताएंगे भाई √2 का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो जो होते हैं जिसमें ऐसे इरैशनल नंबर एक्चुअल में पिक्चर में आते हैं, एक्चुअल मतलब रियल टाइम में पिक्चर में आते हैं, है ना। जैसे और एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पाई। अगर किसी ने आपको बोल दिया, बताओ भाई ये सर्कल है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो इसका टोटल रेडियस कितना है, इसका टोटल एरिया कितना है, तो विदाउट ये पाई के बिना आप नहीं पता कर सकते। कैसे पता करेंगे, अगर आपके पास पाई है ही नहीं, पाई का वैल्यू ही नहीं है, सो यू कैन नॉट कैलकुलेट सिंपली कि वो एरिया कितना है सर्कल का, राइट। सो ऐसे कुछ नंबर्स है जिसकी वजह से जो हमें ईज प्रोवाइड करते हैं कैलकुलेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट वो नंबर कभी भी रैशनल नंबर नहीं होते, होल नंबर नहीं होते, है ना। तो उसको हम बोलेंगे इरैशनल नंबर। इट इज एज सिंपल एज दैट। जैसे अभी देखा मैंने, आपको बताया और कि रूट ये पाई क्यों आता है, √2 कैसे आता है ना। ये तो पहले पता होना चाहिए कि रैशनल इरैशनल नंबर बोलूँगा तो वो आता कब है, दैट नीड टू नो, कब आता है। तो उसके बाद पता करेंगे कि उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो तो बात की बात है। बट
पहले तो ये पता करना चाहिए ना, तो वो क्यों आया, क्यों है, कैसे आता है। तो जैसे मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि रूट कैसे आता है ना। जैसे पाइथागोरस का थ्योरम हमने अप्लाई किया ट्रायंगल के ऊपर, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, वैसे आ जाता है, तो वो कैलकुलेशन में आ जाता है, और दैट विल प्रोवाइड ईज टू अस, ईज इन द कैलकुलेशन, है ना। तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। उसका जो वैल्यू है वो ऑलरेडी बीन डिफाइंड इन मल्टीपल वेज, उसका भी कैलकुलेशन होता है, बहुत अलग तरीके से उसको प्रूफ करा जाता है। बट इतना डीपली हमें वो चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, दैट विल बी पार्ट ऑफ कैलकुलस। जब हम वहाँ तक जाएंगे डेफिनेटली हम लोग देखेंगे कि √2 का वैल्यू 1414 कैसे आता है ना। मुझे रिमाइंड करना, जो लोग भी फॉलो करेंगे, रिमाइंड करना कि हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। ओके, प्रूफ करके देखना है, कैलकुलस के टाइम हम लोग बिल्कुल प्रूफ करेंगे। और ये पाइथागोरस जो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्यों ऐसा आता है, इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। ओके, अभी तक के लिए सिंपल रखते हैं इसको, इतना जितना हमने पढ़ा है। ओके, सो वेरी वेरी सिंपल। अभी तक बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें कवर करी है मैंने, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये हमने ऑलरेडी बिन कवर किया हुआ है। आपको ये बता देना है इसका लेंथ कितना है, क्या है, सब कुछ मैंने अभी तक जितना हुआ है उसमें सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। आपको सिंपली जो मैंने बताया हुआ है उसको रिपीट एक बार देखो, रिवाइज करो। आप जितनी बार रिवाइज करोगे इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यही पार्ट अगर आप आगे जाके मे बी सीए बनोगे, मे बी आप सीए बनोगे, और मे बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, और मे बी साइंटिस्ट बनोगे, आपको ये चीज़ें काफ़ी बार यूज़ आने वाली है। और वो टाइम पे आप ये चीज़ किसी को नहीं पूछ सकते कि मुझे बताओ कि √2 का वैल्यू 1.414 कैसे आता है ना। अभी टाइम है, कुछ क्वेश्चन है तो लिखो, कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है कि सर हमें ये चीज़ें पता करनी है, हमें ये पढ़ने में मज़ा आ रहा है, हमें ये टॉपिक लेके आओ, दैट एवरीथिंग इज़ आई एम रेडी टू प्रोवाइड यू, बट यू नीड टू रेज डिमांड। ओके, आपकी जो भी डिमांड है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, दैट एवरीथिंग आई विल फुलफिल इन द सेंस ऑफ स्टडी दिस मैथ्स पैटर्न 8 स्टैंडर्ड के हिसाब से। कोई भी आपको इंटरेस्ट है, मे बी आगे आपको कोई भी चीज़ ऐसी इंटरेस्टिंग लग रही है, उसको प्रूफ चाहिए, आई एम रेडी टू सपोर्ट यू एंड दैट पार्ट एज वेल। ओके, आपको सिंपली क्या करना है, ये हम लोग का सेशन काफ़ी पूरा हम चैप्टर 1 बाय 1 देखेंगे, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंगली फॉलो करना है। अगर आपके सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किया है तो एक बार कर दो, वी विल हैव लॉन्ग जर्नी, जैसे आपको पता ही है। ओके, ऑल राइट गाइज, देन stay tuned, be happy, keep happy, revise it, and let's meet in next session.